श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे महामुनि श्री शुकदेव जी, श्री नारायण जी के लिए देवता एवं दैत्य दोनों एक समान है, फिर भी श्री नारायण जी देवताओं की रक्षा करके दैत्यों को क्यों मारते हैं? इस बात को देखते हुए मुझे निर्गुण के गुणों में कुछ संदेह प्रतीत होता है, अतः आप कृपा करके मेरे उस संदेह को दूर कीजिए। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के दो पुत्र होते हैं तो वह उन दोनों पर समान स्नेह रखता है, उसी प्रकार देवता एवं दैत्य श्री नारायण जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं और दोनों एक बराबर हैं। फिर श्री नारायण जी किस कारण देवताओं पर दयालु होकर दैत्यों का संहार करते हैं? राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुमने यह अत्यंत ही सुंदर भगवत भक्ति का मूल प्रश्न किया है। इसलिए जो कथा मैंने देवऋषि नारद आदि महर्षियों से सुनी थी, उसी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण स्वरूप को सबसे पृथक जानना चाहिए, परंतु उनकी माया से तीन गुण सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण उत्पन्न हुए हैं। अतः रजोगुण के समय दैत्यों को शक्तिशाली बनाते हैं तथा तमोगुण के समय में मनुष्य के भाग्य का उदय होता है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा शिशुपाल की मुक्ति देखकर नारद जी से पूछा, हे नारद जी, जिस शिशुपाल ने त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी को बहुत से दुर्वचन कहे, उस समय उसकी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए और उल्टी उसने मुक्ति प्राप्त कर ली? यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, श्री कृष्ण चंद्र जी सबको समान दृष्टि से देखते हैं, अतः जो मनुष्य अपना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी तरह से उसमें लगाता है, वह उन्हीं प्रभु का स्वरूप इस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार भृंगी नामक कीड़े को देखने से अन्य दूसरे कीड़े भी उसी का रूप हो जाते हैं। देखो, ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण चंद्र जी से अपने पति रूप में प्रीति की थी। शिशुपाल तथा रावण आदि ने शत्रु भाव से देखा था। यदुवंशियों ने भाई बंधु समझा, युधिष्ठिर आदि पांडवों ने परमेश्वर जानकर उनसे प्रीति की थी, अतः वे सब उनकी कृपा दृष्टि से कृतार्थ हो गए। फिर एक शिशुपाल की मुक्ति हो जाने में क्या आश्चर्य की बात है? इसके अतिरिक्त एक मुख्य कारण यह है कि शिशुपाल और दंतवक्र तुम्हारी मौसी के बेटे जय विजय नामक श्रीहरि के द्वारपाल हैं। सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण वैकुंठ से गिरकर इन्होंने 3 बार दैत्य योनि में जन्म पाया था। यह दोनों जन्मों में श्री नारायण जी से शत्रुता रखने के कारण श्री नारायण जी के हाथों से मारे गए। अब तीसरे जन्म में मुक्त हुए हैं। नारद जी के यह वचन सुन युधिष्ठिर ने कहा, हे देवऋषि, वैकुंठवासी मनुष्यों के शरीर एवं प्राणी संसारी मनुष्यों के समान जड़ नहीं होते, उनका स्वरूप चैतन्य होता है। वैकुंठ के रहने वाले पाप करना नहीं जानते, अतः उन्होंने बिना पाप किए यह दैत्य योनि क्यों पाई? हिरण्यकश्यप दैत्य के घर प्रहलाद जैसा परम भगवत भक्त पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ? अतः आप कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय सनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि के दर्शन करने के निमित्त वैकुंठ लोक को पधारे। तब जय विजय ने भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और 5-5 वर्ष के देखकर बालक समझकर उनका अपमान कर दिया। तब उन्होंने क्रोधावेश होकर जय विजय को शाप देते हुए कहा कि हम लोग मृत्यु लोक से श्री नारायण जी का दर्शन करने आए थे, परंतु तुम्हारे द्वारा रोके जाने के कारण हमें यहाँ द्वार पर ही 3 क्षण का विलंब करके तुमने प्रभु के दर्शनों में बाधा डाली है, अतः तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। इसलिए तुम तुरंत ही वैकुंठ से पृथ्वी पर गिरकर 3 जन्म तक असुर योनि भोगो, तत्पश्चात तीसरे जन्म में मुक्त होकर पुनः वैकुंठ में जाओगे। अतः हे धर्मराज, वही दोनों भाई जय विजय शाप के कारण प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप नाम से दिति के गर्भ से पैदा हुए। हिरण्याक्ष ने तरुण होकर मन में ऐसा विचार किया कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ और हवन होने के कारण अपना भाग प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाते हैं, इसलिए मैं पृथ्वी को उठाकर पाताल को ले जाऊं तो कोई यज्ञ एवं हवन नहीं कर सकेगा और यज्ञ का भाग प्राप्त न होने से सब देवता भोजन बिना निर्बल होकर मर जाएंगे। जब हिरण्याक्ष ऐसा विचार कर पृथ्वी को पाताल में ले गया, तब ब्रह्मा जी के विनय करने पर नारायण जी बारह अवतार धारण कर पाताल को गए और हिरण्याक्ष को मारकर पुनः पृथ्वी को पाताल से लाकर ज्यों का त्यों स्थापित कर दिया। तत्पश्चात नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त के प्राण बचाने के लिए हिरण्यकशिपु को मारा। जब वह देह छोड़कर उन दोनों ने विश्रवा मुनि के यहाँ केसी नाम की स्त्री से जन्म पाया और रावण व कुंभकर्ण कहलाए, तब श्री नारायण जी ने रामचंद्र का अवतार लेकर उनका वध किया। अब उन्होंने क्षत्रिय वर्ण होकर तीसरा जन्म तुम्हारी मौसी के घर लिया। तो उसी बैर के कारण शिशुपाल क्रोध रूप होकर परमेश्वर का भजन नहीं करता था।
सो अब कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन चक्र से मारकर उसे मुक्त किया। वे दोनों भाई शिशुपाल एवं दंतवक्र श्री कृष्णचंद्र जी के हाथ से मारे जाने के कारण वैकुंठ में अपने स्थान पर पहुंच गए। उतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि हे महाराज, प्रहलाद जैसे परम भक्त व गुणवान से हिरण्यकश्यप ने क्यों शत्रुता करके उनको दुख दिया और प्रहलाद जैसा परम भक्त राक्षस कुल में क्यों हुआ? यह कृपा करके मुझे बताइए। दूसरा अध्याय। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष असुरवारा जी के हाथ से मारा गया तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचित्ति और शतबाहु आदि राक्षसों से बोला, तुम लोग मेरी बात सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं। जो कोई उसकी विनती करता है उसी की सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी ना देकर विष्णु भगवान को त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं श्री नारायण जी को, जो सब देवताओं की जड़ है, मार डालूंगा, तब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस जड़ को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों या ऋषिश्वरों को यज्ञ व हवन करते देखो तो उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहाँ गौ एवं ब्राह्मण को पाओ मार डालो। संसार में किसी को जब तब हरि भजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही राक्षस लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गौ ब्राह्मण ऋषिवरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता, स्त्री और पुत्रों ने उसके मरने का अत्यंत शोक किया, तब हिरण्यकश्यप ने उसको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसका शोक नहीं करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का स्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। उत्तर देश में एक सुयज्ञ नाम का राजा रहता था। वह भी इसी प्रकार युद्ध में मारा गया। तब उसकी रानियों ने मोह के वश होकर लाश के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होने पर भी उसकी लाश नहीं जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर आए और राजा के जाति भाई एवं रानियों को समझा कर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना शोक करते हो। संसार की गति देखो, जहाँ से जीव आया था वहां चला गया और तुम लोग भी उसी जगह चले जाओगे। फिर तुम्हारा रोना वृथा है। जिसके लिए तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों पड़ा है, और जो इस शरीर में बोलने व खाने पीने वाला सामर्थी पुरुष था, उसको तुमने कभी आंखों से नहीं देखा। फिर तुम किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध के ही अधीन समझनी चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में मेरा पालन किया था वही अब भी रक्षा करेगा। जिस प्रकार वृक्ष को सींचकर उसकी रक्षा की जाती है, किंतु वृक्ष अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में ना जाता तो क्यों मरता। तो यह बात निश्चित करके जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोठे में बंद रखने से भी नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिनों के बाद गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। वह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर रहकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखलाई पड़ते हैं, और जब बर्तनों को तोड़ डालो तो फिर वह प्रकाश सूर्य में मिल जाने से उन बर्तनों में दिखाई नहीं पड़ता। अस्तु, जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जीव को भी समझना चाहिए। जैसे अग्नि लकड़ी में दिखलाई नहीं देती, उसी तरह जीव बोलते हुए मनुष्य देह में रहकर भी दिखलाई नहीं देता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीवित रहा। अब तुम चाहे जितना रुदन करके अपने प्राण दे डालो, परंतु तुम्हारी भेंट उनसे कभी नहीं हो सकती। कर्मों के फल से ना मालूम वह जीव कहाँ भटकता होगा। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर गए तो भी अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मोह के जाल में फंस कर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिट गया, तब उन्होंने राजा का दाह संस्कार कर दिया और बालक रूप यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सो तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक ना करो। हिरण्यकशिपु की यह बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता दिति, स्त्री रुधा भानु तथा शकुन आदि उसके पुत्रों का शोक दूर हुआ। तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु के समझाने से माता का शोक कम हुआ तब दिति ने कहा, हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। किंतु मैंने यह उपाय सोचा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांग लूं कि जिससे कभी ना मरूं। तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा।
यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक ऊर्ध्व एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहता। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना दिल बना लिया। तप के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषीश्वरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए तथा उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया है। ऐसा तप किसी दूसरे से नहीं हो सकता जो 100 वर्ष तक बिना जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो वह मांग ले। यह कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़का, वैसे ही शरीर का मांस जो दीपक लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था, पुनः ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और सुवर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकशिपु ने दंडवत एवं स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनती की, हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, आप सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं, आप ही यज्ञों का विधान एवं धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। यह शरीर तो आप केवल संसार की रचना के लिए धारण करते हैं। दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ एवं चैतन्य, देवता व असुर तथा मनुष्य आदि मुझे ना मार सके। मैं न दिन को मरूं, न रात को, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न शस्त्र से मरूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से ऐसी सिद्धि मुझको हो जावे, मैं देवता, राक्षस व मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम ना हो। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना ना छोड़ेगा, इसलिए यह वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से यह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू सातों द्वीपों का राजा हो। भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्धि, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और सातों द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का राज्य करूंगा। दीति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर प्रसन्न हुई। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और सातों द्वीपों के राजाओं को जीतकर 3 लोकों का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करे, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज, हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया, पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का ग्राहक रहता है। अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपे रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़े दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकशिपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद भक्त को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरि भजन करने लगे। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्गादिक का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिवर व तपस्वी उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकशिपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिकों में फूल व फल पुष्प लगे रहते थे तथा घी की और दूध की नदियां बहती थी। हिरण्यकशिपु अपनी माया से वरुण और कुबेर आदि दशों दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग व विलास करता था। ऋषीश्वर, मुनि, गौ, ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्य कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था।
सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। वह जितेंद्रिय व सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकश्यप का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं पर माता पिता अपने बेटे का बुरा कभी नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बतलाइए। 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र संडा और मरकट हिरण्यकश्यप व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकश्यप ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहां अन्य लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मरकट ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकश्यप का नाम जपा कर। गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकश्यप का नाम मुख से नहीं लिया। तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृतांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन आठों पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे ज्ञान में साधु व महात्माओं का सत्संग उत्तम है। परमेश्वर की नवद्या भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, परमेश्वर की कथा सुनना; कीर्तन, ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना; स्मरण, भगवान का नाम जपना; पाद सेवन, नारायण के चरणों की पूजा करना; और अर्चन में ठाकुर की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजकर भोग लगाना; वंदन, परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना; दास्य, ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना; सख्य, परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना; आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना। सब वेद शास्त्र का यही सार है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा कुछ नहीं होता। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण जी ने वारा अवतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता तो सयाना होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म करना और बालकों को साधु संतों की संगति करना अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम साधु व वैरागी का कहना ना मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति ना रखता हो उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकश्यप ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा है और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का बेटा उत्पन्न हुआ। मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बड़ाई करता है। लोग पहले ही ऐसा कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए मेरे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल व गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंख बंद किए अपना मन हरि चरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। तिस पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बिठाकर आग लगा दी। सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर सी कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों नारायण जी के ध्यान में मगन बैठा रहा। तब हिरण्यकश्यप ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद तो इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता प्रकट की, इसलिए श्री नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेंगे। तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकश्यप ने संडा व मरकट से कहा कि हमने प्रहलाद को दंड दिया है, अब आपकी आज्ञा अनुसार पड़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर हृदय में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्यकश्यप की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आया और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने हृदय से यह बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त न होकर हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधा व कुत्ते आदि पशु के समान जानना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा से नहीं करता और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर की दया व कृपा बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है।
मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो, संडा व मरकट महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए। भगवान की माया ऐसी बलवान है, जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे तब तक प्रहलाद हृदय में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जावें, तब तक मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखाऊं। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए, तब प्रहलाद ने लड़कों की तरफ देखकर यह विचार किया कि अभी बाल अवस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर पर उपकार के कारण यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जावेंगे। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया, तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट आए। छठा अध्याय। प्रहलाद ने सब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बालकपन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वह तुम्हें कामना करने से तुरंत ही प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। सुनो, अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री, पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म व मरण से नहीं छूटता और इसी कारण हरि चरणों से प्रेम नहीं होता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में ना फंसना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, नारायण का नाम लेने और भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ता व बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रहता है। इसलिए मनुष्य देह पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को ना भूलना चाहिए। तुम लोग यह बात भली प्रकार जानते हो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर के तप व स्मरण के समान नहीं होता। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, किंतु नारायण जी अपने भक्तों पर भी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं भी ढूंढने के लिए ना जाना चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करो, उसी समय वे प्रकट होकर रक्षा करते हैं। तो तुम लोग अपनी इंद्रियों एवं मन को वश में करके क्रोध व तृष्णा को त्याग कर सतोगुण से जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास ना मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखाता है। इसने ज्ञान कहाँ से पाया? सो मैं अपने मन से यह ज्ञान तुमको नहीं बतलाता, नारद मुनि के वचन के अनुसार ही कहता हूँ। यह बात सुनकर लड़कों ने, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनियों में सुख मिलता है, परंतु परमेश्वर का भजन दूसरी योनि में नहीं हो सकता। तुम यह समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुख को भोग प्राप्त कर ले, फिर मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान का भजन करेंगे। परंतु मनुष्य शरीर बारंबार मिलना बहुत दुर्लभ है। दुख एवं सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरिभजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आंधी वृक्षों एवं पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया, वह उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी जब स्त्री पुत्र आदि के मुंह में फंस जाओगे, तब हरि भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय, भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएं व खंदक में गिरकर चोट खा जाते हैं, वैसे ही मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसार से विरक्त होकर श्रीहरि के चरणार विंदों में स्नेह करता है, वह भव रूपी अंधकूप से बाहर निकल आता है। संसारिक सुखों भोग को कांच के तुल्य एवं हरि स्मरण तथा भगवत भक्ति को पारसमणि के तुल्य जानना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर विद्यार्थियों ने प्रहलाद से प्रश्न किया, हे प्रहलाद, यह बताओ तुम्हें नारद जी किस स्थान पर मिले थे? 7वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, उन बालकों की यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष का वारा भगवान ने वध कर दिया और मेरा पिता हिरण्यकशिप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया, तब इंद्र ने मौका पाकर नमुची आदि दैत्यों को संग्राम में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक को ले चला।
तब मार्ग में नारद जी से भेंट हुई। तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो। इंद्र ने कहा, हे महामुनि, दैत्यों ने भी तो हमारा राज्य छीनकर हमें बहुत दुख दिया है, अतः हम भी उनसे अपना बदला ले रहे हैं। यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे इंद्र, इन स्त्रियों में से हिरण्यकश्यप की स्त्री को जिसके गर्भ में प्रहलाद है उसे तू छोड़ दे, क्योंकि प्रहलाद हरिभक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद जी को सौंप दिया और मुझे उसके गर्भ में हरिभजन सुनकर उसकी परिक्रमा करके इंद्र देवलोक को चला गया। नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मण और ऋषिश्वरों के स्थान पर, जहाँ लोग तपस्या एवं ध्यान करते थे, वहां लाकर रख दिया। ऋषिवर लोग भोजन तथा वस्त्र देकर उनकी रक्षा किया करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी एवं परिवार का स्मरण करके दुखी होकर रोने लगती थी, तब नारद आदि ऋषिश्वर उसे ज्ञानोपदेश देते हुए समझा कर कहते थे कि हे कयाधु, तू चिंता ना कर, क्योंकि संसार में कभी दुख होता है तो कभी सुख भी होता है। अतः तू अपने हृदय में संतोष धारण कर। कुछ दिनों पश्चात पति हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत से लौटकर तीनों लोकों का राजा होगा और तू रानी होगी। मैंने यह वृतांत अपनी माता के गर्भ में सुना था, जो तुमको सुना दिया। अतः तुम लोग मेरा वचन सत्य जानकर उसी के अनुसार कार्य करो। नारद जी ने ज्ञानोपदेश देते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह प्राप्त ना हो सकेगा, परंतु जो बालक इसके गर्भ में है वह इसे याद रखेगा। अतः अब मैं वही ज्ञान आपसे कहता हूँ, उसे तुम सुनो। मनुष्य की बाल, युवा एवं वृद्धा, ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, तथा परमेश्वर परमात्मा पुरुष, जिनका तेज सब प्राणियों के शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, और वह सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, तथा उसे हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं होता। जो मनुष्य श्री नारायण जी को इस प्रकार समझता है, वह सदैव आनंद करता है। जिस प्रकार न्यारा मिट्टी को शोधकर स्वर्ण को निकाल लेता है और फिर उस मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी भांति मनुष्य के शरीर में भगवान का भजन एवं ध्यान करने से जो मुक्ति रूपी स्वर्ण है उसे निकाल ले और शरीर को मिट्टी समझकर त्याग दें। जो लोग द्रव्य एवं पारिवारिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं, वह आनंद सदैव स्थिर नहीं रहता, तथा भगवत भजन करने का सुख नित्य प्रति बढ़ता हुआ सदैव स्थिर रहता है। अतः तुम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीतकर भगवत भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, राजभवन, हाथी, घोड़ा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और न ये तुम्हें मृत्यु से बचा सकेंगे। ये सब यहीं रह जाएंगे। महल आदि गिराने से भी शीघ्र ही नहीं गिरते, और यह शरीर एक पल में नष्ट हो जाता है और मरने के बाद किसी काम नहीं आता। मनुष्य सदैव अपने सुख को, भोग की वस्तुओं की इच्छा करता रहता है, परंतु बिना श्री नारायण जी की कृपा से उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब अपना शरीर ही साथ नहीं होता, तो धन, परिवार के लोग और उसका साथ कैसे दे सकते हैं। श्री नारायण जी इतने शीघ्र सच्चे स्नेह भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उतने शीघ्र जप, तप, यज्ञ, दान एवं व्रत करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद जी द्वारा गर्भ में जो सुना था उस पर विश्वास किया। प्रहलाद बोले, हे मित्रों, इसके बाद मेरे पिता हिरण्यकशिपु ने मुझे मारने के निमित्त बहुत से षड्यंत्र रचे, परंतु उस ज्ञानोपदेश के प्रताप से उनका कोई भी षड्यंत्र सफल ना हुआ। यद्यपि तुम यह कहो कि हम लोग दैत्य कुल, मांसाहारी, मदिरा पान करने वाले हैं, अतः हमारा तप एवं स्मरण श्री नारायण जी किस प्रकार स्वीकार करेंगे। तुम इस बात का विचार न करके मेरे इस कथन पर विश्वास करो। देवता, दैत्य एवं मनुष्य कोई भी हो, जो उनका तप एवं भजन करे वही उनको प्रिय है। देखो, मैं भी तो दैत्य का पुत्र हूँ। श्री नारायण जी के चरणों में जाने से मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे पिता ने मेरे प्राण लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यद्यपि तुम्हारे माता पिता भी हरि स्मरण करने से रोककर तुम्हें बहुत दुख देंगे, तब श्री नारायण जी की इच्छा से उसी प्रकार उनका भी तुम्हारे पर कुछ वश ना चलेगा। इस प्रकार ज्ञानोपदेश सुनकर सब बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, हम सब विद्यार्थी तुम्हारे इस ज्ञानोपदेश से बहुत प्रसन्न हैं। अतः आज से गुरु जी की मिथ्या बातों को ग्रहण न करके तुम्हारे कथनानुसार हम सब कार्य किया करेंगे। 8वां अध्याय। देवर्षि नारद बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब प्रहलाद द्वारा ज्ञानोपदेश देने से समस्त बालक भी गुरु की बताई विद्या को ना पढ़कर श्री नारायण जी के राम नाम की रटना लगाने लगे, तब सुंडा एवं मरकट ने घर से आकर उनका यह हाल देखा, तो गुरु ने हिरण्यकशिपु के डर से विद्यार्थियों से कहा कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो। बालकों ने उत्तर दिया कि इस शरीर को पाकर हमें जो बात कहनी चाहिए वही कर रहे हैं। हम तुम्हारी इन मिथ्या बातों को पढ़कर व्यर्थ ही अपना समय क्यों नष्ट करें। जब गुरु के डांटने एवं हिरण्यकशिपु के डराने पर भी बालकों ने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने समझा कि इन सब विद्यार्थियों को प्रहलाद ने ज्ञानोपदेश सुनाकर अपने जैसा कर लिया है। यह बात जानकर जब गुरु ने प्रहलाद पर अत्यंत क्रोध करके धमकाया, तब प्रहलाद मुस्कुराकर चुप हो गया। तदुपरांत संडा एवं मरकट ने प्रहलाद आदि विद्यार्थियों को
हिरण्यकशिपु के निकट ले जाकर कहा, हे महाराज, आपके पुत्र प्रहलाद ने सब विद्यार्थियों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि ये लोग नारायण के राम नाम लेने के सिवाय दूसरी बात मुख से नहीं निकालते। यह वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित होते हुए कहने लगा, हे प्रहलाद, मैंने तुझे अनेक दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत ले, परंतु तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जान लिया कि अब तेरी मृत्यु के दिन निकट आ गए हैं। जैसे ऋषीश्वर एवं योगियों को इंद्रियां सताती हैं, वैसे ही तू मेरा शत्रु प्रकट हुआ है। अतः मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। देखूं तो कौन राम एवं नारायण तेरी रक्षा करके तेरे प्राणों को बचाता है। यह सुनकर भक्त प्रहलाद कहने लगा, हे पिता, तुम ऐसा विश्वास करके मानो कि जिसकी शक्ति से सब प्राणी तीनों लोकों में वर्तमान है और जिसकी शक्ति से तुम राज्य करते हो, वही आदि पुरुष निर्गुण ब्रह्म मेरी भी रक्षा करने वाले हैं। हे पिता, आप अपने को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। आपने अभी तक अपने मंद्र इंद्रियों, काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं किया और उल्टे उनके अधीन होकर नष्ट हो रहे हो, फिर दूसरे को कैसे अपने वश में कर सकते हो। आपको चाहिए कि राजसी स्वभाव एवं अधर्म को त्याग कर मन एवं इंद्रियों को अपने वश में रखो तथा श्री नारायण जी के चरणारविंदों का स्मरण तथा ध्यान करते रहो। तभी इस संसारिक माया मोह से विरक्त होकर आप भव सागर को पार हो जाओगे। हे पिता, सुनो, जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आपकी मृत्यु अति निकट आ गई है। अतः इसी कारण आप अपने उत्पन्नकर्ता श्री नारायण जी से विमुख रहते हो। यह ज्ञानोपदेश सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित होते हुए बोला, हे प्रहलाद, तेरा नारायण मुझसे अधिक बलवान नहीं है। अब तू उसे बुला ले जिससे वह आकर तेरी रक्षा करे। प्रहलाद बोला, मैं उसे बुलाऊंगा क्या? वह तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए खड्ग हाथ में लेकर और खंबे की ओर आंख दिखाकर प्रहलाद से बोला, क्या इसमें भी तेरा नारायण व्याप्त है? यह वचन सुनते ही प्रहलाद ने जैसे ही श्री नारायण जी का ध्यान एवं स्मरण करते हुए खंबे की ओर दृष्टि डाली, वैसे ही श्री नारायण जी नरसिंह अवतार धारण कर उस खंबे में दिखाई दिए। तब हिरण्यकशिपु ने उस स्वरूप को देखते ही बाएं हाथ से ऐसा मुक्का मारा कि खंबा फट गया और उसके अंदर से नरसिंह भगवान 10 योजन के विस्तार का देह धारण कर अपने भक्तों के वचनों को प्रमाणित सत्य करने के निमित्त प्रकट हुए और अत्यंत क्रोध करके दैत्य को ललकारा कि उसका शब्द तीन लोकों में गूंज गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्रादिक देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी प्राणी भयभीत होकर कांपने लगे। उस समय हिरण्यकशिपु उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहने लगा, ऐसा अद्भुत रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य एवं पशु पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा। अतः यह रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे न मनुष्य कहना चाहिए न पशु। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तू न दिन में मरेगा न रात में। अतः यह संध्या का समय है, इसलिए उसे न दिन कहना चाहिए न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हो कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके। अतः यह स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी का वरदान भी मिथ्या नहीं होगा और यह मुझे अवश्य ही मारेगा। हिरण्यकशिपु इसी सोच विचार में खड़ा रहा और उसके साथ ही अन्य दैत्य नरसिंह जी के विकराल स्वरूप को क्रोधित देखकर भयभीत हो भाग गए। जब हिरण्यकशिपु ने उनके सामने आकर अपनी गदा उन पर चलाई, तब नरसिंह जी ने उसे अपनी जांग पर लिटाकर नखों से उसका पेट फाड़ डाला और उसकी आंतें माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देखकर तीनों लोकों के सब जीव कांपने लगे, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो जिससे उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा जी ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत एवं परिक्रमा करके प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष और सब जीवों को उत्पन्न एवं पालन करने वाले हैं। कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो आपकी स्तुति कर सके। अब हिरण्यकशिपु मारा गया, अपना क्रोध शांत कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी अपना क्रोध शांत नहीं किया, तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार श्री नारायण जी ने केवल प्रहलाद भक्त का प्राण बचाने के लिए ही किया है, अतः उसी की विनती करने से इनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम स्वयं जाकर नरसिंह जी का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो लोगों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। उनके आज्ञा अनुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। 9वां अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे ही प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे ही उन्होंने क्रोध शांत करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया
और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, हे पुत्र, तू भय ना कर, क्या चाहता है? जब यह वचन कहते हुए श्री नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने समान दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं, और मैं इस रूप का भय न मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने ये अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं, फिर मैं क्यों डरूं? जिस तरह सब जीव पाक से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय ना मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी आपको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। 10वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय की, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवलोक दोनों जगह को देखा, परंतु वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप यह कहें कि तू बालक अज्ञानी क्या जानता है, तूने कहाँ देखा? तो हे प्रभु, मेरा पिता तीनों लोकों का प्रतापी राजा हिरण्यकशिपु जब इंद्र, वरुण एवं कुबेर आदि देवताओं से हंसकर यह बात कहता था, ऐसा काम तुमने क्यों किया? तो वे लोग जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता, तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास है? जिस प्रकार अज्ञानी बालक को दीपक दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोगों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, तो मैं उसकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह शरीर सदा स्थिर नहीं रहेगा। फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु मांगूं? मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत महात्माओं की संगति में रहकर आपके नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं, एक क्षण भी तुम्हारी याद ना भूले। इसके अलावा अपने लिए और कुछ नहीं चाहता। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा परम भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने पिता के राज्य सिंहासन पर बैठकर राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहें कि प्रहलाद ने भक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा माननी चाहिए। तू धैर्य रख, हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह जी गाय के समान प्रहलाद का शरीर चाटने लगे, तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा मानकर विनय की, हे प्रभु, मेरा पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन था, तो कोई भगवान, वेद, शास्त्र, संत व महात्मा की निंदा करता है, वह इस महापाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होता। इसलिए मेरा पिता नरक भोग करेगा, सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर उनका उद्धार कीजिए। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तो अपने पिता का कुछ सोच मत कर, वह अधर्म के बदले नरक को ना जावेगा। जिस कुल में तेरे जैसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ, उस कुल वाले स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकते। मैंने तेरे 21 पूर्वज नरक से निकालकर स्वर्ग को भेज दिए, फिर तेरा पिता किस तरह नरक भोगेगा? मेरे भक्तों के 7 पूर्वज नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद व शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध मान लिया जाता है, पर वहां भी मेरे भक्तों के जाने व रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी अपने पिता का तुझे दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नरसिंह भगवान की आज्ञा अनुसार हिरण्यकशिपु का दाह व श्राद्ध कर चुका, तब नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज्य सिंहासन पर बैठाकर तिलक किया। उस समय सब दैत्य व देवताओं ने वहां आकर प्रहलाद को यथोयोग्य दंडवत की व आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवताओं ने नरसिंह जी की दंडवत की व आशीर्वाद दिया। प्रहलाद ने ब्रह्मा आदि देवताओं व शुक्राचार्य पुरोहित का विधि पूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया, और आप आठों पहर हरि चरणों का ध्यान रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में देवता, ऋषिवर, गौ, ब्राह्मण, संत व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकशिपु व प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे पूछा था, सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र होकर जब श्री कृष्ण जी के हाथ से मारे गए, तब वैकुंठ में जाकर भगवान के जय विजय नामक द्वारपाल हुए। 11वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, इतनी कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से अनेक प्रकार से विनय करते हुए कहा, हे देवर्षि, अब आप कृपा करके उन चारों वर्णों सहित चारों आश्रमों की कथा मुझे
श्रवण कराइए, जिस धर्म के करने से श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जिस व्यक्ति में ये समस्त गुण व्याप्त हो, उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से श्री नारायण जी प्रसन्न है। अतः उस व्यक्ति को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें दिखने चाहिए। प्रथम तो वह सत्यवादी होकर झूठ ना बोले। दूसरे, वह अपने हृदय में दया रखते हुए जिसे दीन दुखी को देखे, उससे अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की कोशिश करे। तीसरे, यथाशक्ति दान देकर अकेला भोजन ना करे और जो भी अच्छा भोजन मिले उसमें से प्रथम ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर बाद में शेष बचे हुए भोजन को स्वयं ग्रहण करे। चौथे, अपने चित्त को श्री नारायण जी के भजन एवं ध्यान में लगाए रखकर उनकी नवद्या भक्ति करता रहे। पांचवें, अधिक लालच को त्याग कर जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। छठे, श्री नारायण जी के अवतारों की लीला एवं कथाओं को प्रेम सहित कहता सुनता हुआ जीव हिंसा ना करे। सातवें, इन समस्त बातों में जो भी हो सके उन पर ध्यान करे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से किसी एक को भी नहीं करता, वह बिना पूंछ के पशु के समान है। हे राजा युधिष्ठिर, श्री नारायण जी की भक्ति चारों वर्णों को चारों आश्रमों में करनी उचित है। जो ब्राह्मण अपने कर्म एवं धर्म वेद पढ़ने तथा संध्या करने में सावधानी नहीं रखता और श्री नारायण जी के चरणों की भक्ति करता हो, उसका वेदाध्ययन करना एवं संध्योपासना करना सब व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन तीनों वर्णों को गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी, इन चारों आश्रमों में श्री नारायण जी का स्मरण, ध्यान एवं भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह बिना परिश्रम के भव सागर से पार हो जाए। हे युधिष्ठिर, ये चारों वर्णों के धर्म जो वेद में अलग अलग कहे हैं, अब उनकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसके सब संस्कार विधिवत जन्म, मुंडन एवं यज्ञोपवीत विवाह के समय हुए हों। ब्राह्मण को नित्य प्रति वेद शास्त्रों का अध्ययन, परस्पर भगवत चर्चा एवं दूसरों को विद्या अध्ययन कराना चाहिए। स्वयं यज्ञ एवं हवन करना तथा दूसरों से यज्ञ एवं हवन कराना और दान लेना तथा दान देना, ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा कहा है कि स्वयं यज्ञ एवं हवन करे तथा ब्राह्मणों के हाथ से भी करावें। स्वयं भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करे और दूसरों को भी करावें। स्वयं दान दे और दूसरों से दान ना ले। साधु ब्राह्मणों की भक्ति करे, शूरवीर एवं धर्मात्मा बने, अपने मन एवं इंद्रियों को हमेशा वश में रखे। वैश्य वर्ण को व्यापार लिखा है, अतः वह वाणिज्य विद्या में निपुण रहे। देवता एवं ब्राह्मणों में भक्ति भाव रखे। क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों की समानता ना करे। शूद्र को उचित है कि वे ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपने कुटुंब का पालन करे। शूद्र को वेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ कराना वर्जित है। ब्राह्मण देवताओं के समान होते हैं, अतः उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना बहुत ही निषेध है। यद्यपि कोई यह कहे कि द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष दुर्योधन के यहाँ नौकर के रूप में क्यों रहे थे, इसलिए उसका कारण यह है कि एक दिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बालकपन में किसी अन्य बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध पीऊंगा। द्रोणाचार्य गरीबी के कारण इतने दुखी थे कि वे उसे दूध मोल लेकर नहीं पिला सकते थे। अतः उन्होंने पानी में सफेद मिट्टी खड़िया घोलकर दूध की जगह अपने पुत्र को दे दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध जानकर पी लिया, तब द्रोणाचार्य ने अपने हृदय में सोचा कि देखो, मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है जो मैं अपने पुत्र को पावसेर दूध भी पीने को पैदा नहीं कर सकता। इसी दुख के कारण द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के यहाँ जाकर रहने लगे थे, परंतु उन्होंने नौकरी के रूप में उनसे कोई वेतन नहीं लिया था। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, वह चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया। अब स्त्रियों का धर्म कहता हूँ, उसे सुनो। स्त्रियों को उचित है कि वे सदैव अपने पति को देवता एवं श्री नारायण जी के समान समझकर उनकी आज्ञा में तत्पर रहें और किसी से कटु वचन ना बोले, अधिक लालच ना करें, अपने पति एवं परिवार के वयोवृद्धों की शुद्ध मन से सेवा करें, अपने निवास स्थान को स्वच्छ रखते हुए वातावरण को पवित्र बनाए रखें। जो भी अन्न एवं वस्त्र श्री नारायण जी दें, उसी को प्रसन्न होकर अंगीकार करें। अपने पति से सदैव सत्य बोलते हुए मिथ्या वचन ना बोलें। जो स्त्री अपने कर्मानुसार विधवा हो जाए, उसको उचित है कि वह जो मिल जाए उसी से अपना पेट भर ले, और जैसा भी हो, मोटा छोटा फटा पुराना वस्त्र मिल जाए उसी से शरीर को ढक ले। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम वस्त्र आभूषण पहनकर श्रृंगार करना उचित नहीं। जो स्त्री अपने धर्म कर्म में रहकर ऐसा करती है, वह मरने के पश्चात वैकुंठ में पहुंचकर लक्ष्मी जी के समान अपने पति के साथ सुख एवं भोग विलास आदि का अनुभव करती है। चारों वर्णों को चाहिए कि वे चोरी आदि कुकर्मों से दूर रहें। स्त्री पुरुषों के नित्य प्रति भोग करने से संतान शीघ्र नहीं होती। अतः विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि वे जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाए,
तब स्त्री प्रसंग करे। दिन में भोग करने से तेज, बल एवं धर्म नष्ट होता है तथा आयु क्षीण होती है। जो पुरुष रजस्वला होने पर चौथे दिन अपनी स्त्री से भोग विलास नहीं करता, उसे महापापी एवं अधर्मी जानना चाहिए। इन चारों वर्णों के अलावा जो वर्ण शंकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस प्रकार से धर्म एवं कर्म होता आया है, वह उसी प्रकार से करते रहें। 12वां अध्याय। देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, चारों वर्णों के धर्म हमने तुमको सुनाए। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत लेने की इच्छा करे और उसके माता पिता उसे आज्ञा दे दे, तब उसे उचित है कि वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े तथा उनकी सेवा करना पढ़ने से भी अधिक श्रेष्ठ समझे। प्रातःकाल एवं संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य तथा अग्नि आदि देवताओं की विधिवत पूजा करे। सिर के बाल एवं दाढ़ी आदि किसी अंग के बालों को भी ना कटावे। जो भिक्षा मांगकर लावे सब गुरु के आगे रखे। अब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करे। क्रोधित होना एवं दुर्वचन बोलना त्याग दे और गुरु की निंदा ना करे। इत्र आदि सुगंध तथा सूरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पान करना छोड़कर 5 वर्ष तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य से गुरु के यहाँ रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी किसी स्त्री के पास भी ना बैठे, उससे बात तक ना करे और उसके गाने आदि की मधुर आवाज को भी ना सुने। स्त्री के पास एकांत में कभी ना बैठे, क्योंकि अकेले में बैठने से इंद्रियां एवं मन चलायमान होने लगते हैं। स्त्री को अग्नि एवं पुरुष को घी के समान जानना चाहिए। फिर धृत अग्नि का साथ पाकर पिघले बिना नहीं रहता। यद्यपि 20 वर्ष की आयु होने पर उसका मन गृहस्थी बनने को चाहे तो कुलानुसार श्रेष्ठ कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे। यदि विवाह करने की अभिलाषा ना हो तो जन्म पर्यंत गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम भोग ले, तब अपनी स्त्री सहित वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या एवं ध्यान करे और कंदमूल तथा फल आदि के अलावा हल्के जुते हुए अन्न ना खावे। कंदमूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष में से ना तोड़कर पृथ्वी पर गिरा हुआ ही खावे। मन में स्त्री सहित एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व याचक आ जावे, उसको भी वही फल व कंदमूल खिलावे। उसी फलादिक से होम किया करे। क्षौरादिक छोड़ दे। वर्षा में मैदान में बैठे तथा जाड़े में जलवास करे। गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में एक रात्रि से अधिक ना रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में ना जावे। जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास में ना बटोरे। अकेला रहे तथा दंड कमंडलू एक शल ना छोड़े। सब जीवों पर दया रखे, हरि चरणों का ध्यान करता रहे, पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चेतन सब हृदय में एक सा समझे। किसी शिष्य को ना मोड़े और अपने निवास स्थान आदि ना, शहर के बाहर रहे और भोजन एवं वस्त्र की चिंता ना करे। वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने एवं सुनने का अधिक अभ्यास रखे। संसार को स्वप्नवत समझकर मरने का शोक व जीने का हर्ष ना करे। 14वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, सुनो। अब हम गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करके गृहस्थी बनना चाहे तो उसे समझना चाहिए कि वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हमने विद्या अध्ययन कर लिया है, अतः अब हम तुम्हारे राज्य में गृहस्थाश्रम का पालन करेंगे। तब राजा को चाहिए कि वह उसकी विद्या का परीक्षण करे और उसे अपने कोष से कुछ द्रव्य आदि देकर उसका विवाह किसी श्रेष्ठ कुल की कन्या से करा देवे। तत्पश्चात गृहस्थी को चाहिए कि वह अपने वर्ण के धर्मानुसार कुछ उद्यम करके अपने परिवार का पालन करे। चारों ही वर्णों के गृहस्थी को उचित है कि वह नित्य प्रति यथाशक्ति दान व पुण्य करता रहे। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने योग्य ना हो, तो जिस समय वह भोजन को बैठे उस समय उसमें से कुछ भाग पहले किसी अभ्यागत को देकर फिर भोजन करे। गृहस्थी को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के भोजन व वस्त्र की चिंता अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रमों वालों को धनादिक एकत्रित करना वर्जित है। गृहस्थी को उचित है कि प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करे। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान करे। ब्राह्मण को साक्षात नारायण का स्वरूप जानकर दान देवे। गृहस्थी नित्य प्रति श्याम सुंदर के लीला चरित्रों की कथा सुनते हुए श्री हरि
कि चरणार विंदों का ध्यान एवं स्मरण करता हुआ ऐसा समझे कि आत्मा सब प्राणियों में एक सी है। 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, गृहस्थ आश्रम में देवता एवं पितरों के नाम पर यज्ञ तथा श्राद्ध आदि में श्रेष्ठ कुल वाले कर्मवान एवं वेद शास्त्रों के ज्ञाता को भगवत भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना उचित है। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से अत्यंत पुण्य होता है। जिस प्रकार उत्तम भूमि में थोड़ा सा बीज डालने से ही अधिक अन्न उत्पन्न होता है और ऊसर भूमि में अधिक अन्न बोने से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। कर्म एवं पितृकर्म में 3 ब्राह्मणों से कम को कभी भोजन ना करावे। यज्ञ तथा श्राद्ध में जीव हिंसा ना करे, क्योंकि देवता एवं पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, परमेश्वर की कथा कीर्तन कहना एवं सुनना अति उत्तम और पवित्र माना गया है। सब धर्मों में उत्तम धर्म यह समझो कि मन वचन कर्म से किसी का अनिष्ट ना करे, संतोष रखे, क्योंकि जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित एवं ज्ञानी होते हुए भी नरक के वासी होते हैं। गृहस्थी को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी अपने धर्म के विपरीत चलता है और ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, अथवा जो वानप्रस्थी अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करके अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब अपना नाम करने को आश्रम का रूप बनाते हैं, परंतु उस धर्म का फल इनको प्राप्त नहीं होता। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य शरीर प्राप्त करके 2 प्रकार का कर्म करे, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य चंद्रमंडल के मार्ग से देवलोक में पहुंचकर अपने कर्मानुसार सुख प्राप्त करता है और अवधि समाप्त होने पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं करता। निवृत्ति कर्म करने वाला मनुष्य सूर्यमंडल के मार्ग से वैकुंठ जाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमने दोनों मार्ग तुमको बतला दिए हैं। जो गृहस्थी हमारे कथन एवं शास्त्रानुसार अपने धर्म कर्म से रहे, वह परम हंस पद को गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी पा सकता है। सप्तम स्कंद समाप्तम। जय श्री कृष्णा।